हेलो हेलो, जय हिंद साथियों। मैं मनीष प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रॉड फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। आई होप बहुत ही अच्छा होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं क्लास 12 वालों के लिए चैप्टर नंबर दूसरा और एक्सरसाइज 2.2 के हर एक सवालों को लगाने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम है बहुत ही कीमती। आपके चल रहे हैं बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं आपका बहुत ही बड़ा सहयोग इस आपकी जर्नी में करने वाला हूं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है और जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले हमारे क्वेश्चन है, और जो सिद्ध करने वाला हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है 3 sin 1 x। 3 sin 1 x बराबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है 3 sin 1। 3 sin 1 x बराबर होने वाला है sin 1 3x - 4x क्यू। क्या है यहाँ पर? है साइन इनवर्स और अंदर है 3x और माइनस के 4x क्यू। क्या बताइए? यही क्वेश्चन है आप सभी की किताब में। फिर बढ़ते हैं आगे। क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। अब देखिए इन सवालों को कैसे करेंगे। इन सवालों को चाहे इधर से एलएचएस लेकर कर सकते हैं, चाहे आरएचएस लेकर कर सकते हैं। देखिए हम इस सवाल को करेंगे आरएचएस लेकर। पहले हम इस सवालों को क्या करेंगे, सिद्ध करने वाले सवालों में आप अक्सर करते हैं मानते हैं, मान के हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे माना। हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर, क्या मानू, x बराबर sin 1 x, नहीं sin 1। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, x बराबर sin 1 क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। ओके, x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर x बराबर साइन थीटा मान लिया। और जब हम थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो sin 1 x हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को? बताइए बताइए, इतनी बात क्लियर हुई? हमने क्या किया, x बराबर मान लिया साइन थीटा और थीटा की वैल्यू लगा दी तो sin 1 x निकल के आई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर RHS। क्या करेंगे, RHS क्या है हमारी, sin 1 3x माइनस के 4x क्यू। ओके, क्या करेंगे यहाँ पर हम, साइन इनवर्स 3x का मान क्या है, साइन थीटा, और माइनस के 4x का मान कितना है, साइन क्यू थीटा। हमने क्या किया, x की जगह पर ये वाला मान रख दिया, इसकी जगह पर ये वाला, इसकी जगह पर x का मान मैंने रख दिया। बताइए इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला है? जो हमारा फॉर्मूला है वो है साइन, क्या इसका है, ये फॉर्मूला बनता है हमारा sin 3 थीटा का। sin 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 3 sin 1 और माइनस के 4 sin 2 x। ये फॉर्मूला होता है हमारा sin 3x का। वही फॉर्मूला मेरा यहाँ पर बना है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, sin 1, और यहाँ पर लिखेंगे sin 3, क्या लिखेंगे, sin 3 थीटा। यहाँ से क्या होगा, sin 1 से sin कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 3 थीटा। क्या बचेगा, 3 थीटा। अब हमने देखा कि थीटा का मान कितना है हमारा, थीटा का मान है sin 1 x। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर रखेंगे हम sin 1 x। ओके, चलिए यहाँ पर रख दिया मैंने sin 1 x। बताइए हमारी LHS निकल के आई, LHS निकल के आई, हमने RHS ली और LHS निकाल दी। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? बताइए, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ही आराम से पढ़ा हुआ। अब चलिए, बहुत ही अच्छे और बहुत ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा तो प्रयास एक ही है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आनी चाहिए। बताइए इसमें कहीं डाउट है आप सभी को? देखिए मैंने क्या किया, पहले माना, x बराबर साइन थीटा। ओके, थीटा बराबर हमने यहाँ से मान निकाल लिया, sin 1 x हो गया। हमने RHS ली, x की जगह पर हमने क्या रख दिया, x का मान रख दिया, और यहाँ पर हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया, जो ये होता है। देखिए अगर हम आप लोगों को एक बात बता दूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमने भी दिए हैं और हमें पूरा पूरा एक्सपीरियंस है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपको मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो ये फॉर्मूला जरूर लिख दीजिएगा। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे सवाल, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अगर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला साइड में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। हैं, अच्छे अच्छे से हर सवालों को सॉल्व करूंगा बहुत ही आराम आराम से। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए इसको मिटा देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, चलिए, इसको मिटा देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, चलिए, इसको मिटा देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, चलिए, इसको मिटा देता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए,
अब हमारा इसी प्रकार का सवाल है एक और, अगर बताओ तो उसे छुड़वा दूं वरना उसे करवाई देता हूं। इसी प्रकार का है 3 cos इनवर्स एक्स। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, यहाँ पर है 3 cos इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पर है, यहाँ पर वही पूरी कंडीशन है cos इनवर्स एक्स की, cos इनवर्स और यहाँ पर है 4x³ माइनस 3x। बताइए, आप सभी की किताब में यही है। और मैं तो कहता हूं आप सभी से कि जब हम सवाल करा रहे होते तो अपनी किताब और कॉपी रखकर और पेन रखकर बैठा करें, क्योंकि मैं आपको हर एक एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज, कृष्णावली बाई कृष्णावली स्टाइल में आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और डेली कराऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, तो आप डेली टाइम पर आ जाइए और डेली हमारे इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप डेली जुड़े, अच्छे से पढ़ाई करें, बस हमारा मकसद एक ही है। अब क्या करेंगे, हम वही कंडीशन लगाएंगे, माना x बराबर cos थीटा, यहाँ से निकालेंगे थीटा की वैल्यू, क्या हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स x। ओके, अब क्या करेंगे, इतनी बात समझ भाई। अब लेंगे हम RHS ले लेते हैं, इसमें RHS लेंगे तो cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ये हमारी RHS हो गई। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ से। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स, ये हमारी RHS हो गई। अब देखते हैं आगे, x की वैल्यू लगाएंगे, x की वैल्यू क्या है cos थीटा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हमारा जो फॉर्मूला बन गया है, ये जो हमारा फॉर्मूला बना है cos3 थीटा का, और जो cos3 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 cos³ थीटा और यहाँ पर होगा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बना है वो बना है cos3 थीटा का, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और बराबर बचेगा हमारा 3 थीटा। यहाँ पर रखेंगे हम किसका, थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा cos इनवर्स x। बताइए आर एच नहीं, RHS तो ली थी मैंने, LHS। बताइए आप सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ूं, देख लीजिए एक बार, वही कंसेप्ट है पूरा, बस क्या है सूत्र बदल गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं ये सूत्र आपको इस प्रकार ऐसे लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, एक भी आपका नंबर नहीं काट पाएगा एग्जामिनर, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, दावे के साथ कहता हूं। चलिए, एग्जामिनर बस ये देखेगा कि हाँ बच्चों को मालूम है सूत्र, और एग्जामिनर ज्यादातर इसी मतलब पता करने के लिए देता है कि बच्चों को ये वाला फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, ऐसा सवाल दे देगा, उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट लगेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही आराम से समझा रहा हूं और अच्छे समझा रहा हूं। ओके, चलिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है tan इनवर्स 2/11, हमारा है tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24, प्लस tan इनवर्स 7/24 और बराबर हमें सिद्ध क्या करना है, हमें करना है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, ये करना है हमें सिद्ध। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। चलो चलिए हम क्या कहते हैं इसमें, हम लेते हैं, हम क्या लेंगे, हम लेंगे इसमें LHS लेते हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ओके, ले लिया। अब क्या करेंगे, हमारा एक फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B, पता है आप सभी को, tan A प्लस tan B, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक्सरसाइज जो हमारा तीसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसमें त्रिकोणमिति के बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, तो क्या आप लोग बताएंगे तो मैं इसकी फॉर्मूला की अलग क्लास ले लूं, या फिर हम अभी जितने सवाल करा रहा हूं उनके फॉर्मूला में साइड में लिखता चल रहा हूं, और आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि फॉर्मूला की वीडियो बना दीजिए तो मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ और आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, आप लोगों का दास, आपका भाई, आपका दोस्त,
कुछ भी समझ लीजिए, आप जो कहेंगे आपका काम पूरा होगा। ओके, चलिए अब हमारा जो फॉर्मूला होता है 10a और प्लस 10b बराबर होता है हमारा, नहीं, 10 इनवर्स ए और 10 इनवर्स बी। इसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स ए प्लस के बी और 1 माइनस के ए बी, ये फॉर्मूला होता है। बताइए समझ में आई बात। ये फॉर्मूला के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 इनवर्स और यहाँ पर लिखेंगे 2/11 प्लस 7/24 और यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ूं। चलिए आते हैं 10 इनवर्स, यहाँ से देखते हैं इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना होगा। 24/11 का एलसीएम 24 का 11 में गुणा कर देंगे, 11 से 44, 4 11 दूनी 22 और 22 और 4 कितना हो जाएगा 22 और 4 26, मतलब 264। हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 264 लिख देते हैं, यहाँ पर 264 लिख लेते हैं और बट्टे यहाँ पर हम करेंगे 22 दूनी 24, 24 दूनी 48 और प्लस 11 सत्ते 77। बताइए 11 सत्ते 77 और 24 दूनी 48, इतना सॉल्व हुआ हमारा। चलिए नीचे आते हैं, अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 264, 264 हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 264 माइनस के 14, ये बात आप लोगों को समझ आई, क्योंकि यह एलसीएम यहाँ पर 1 में गुणा हो जाएगा और माइनस के 7 दूनी 14। इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को। बताइए एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या कर दिया है। वैसे तो इसे हम सॉल्व करके तब इसे कर देते हैं, पर हमने क्या किया, इसका 264 लेकर इसका यहाँ पर गुणा कर दिया और 7 दूनी 14। अब देखते हैं 264 से 264 कैंसिल, एलसीएम एलसीएम कट जाता है। ओके, चलिए 10 इनवर्स, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, हासिल लगी 1 और 7 और 4 11, 1 12, 125 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, इससे ये कट जाएगा, कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2। बताइए हमारी RHS आई कि नहीं आई, बताओ हमारी RHS आई या नहीं आई। एक एक सवाल को रप्पा रप्पा तरीका से काट दूंगा। ओके, बस आप लोगों का सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक, बस, और एक प्यारा सा दिल कमेंट बॉक्स, इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ चाहिए नहीं मुझे। बताइए समझ में आया ये सवाल। बहुत ही, ये फॉर्मूला आपको याद करना है और इसके आधार पर ये सवाल करना है, और कैलकुलेशन है, क्योंकि अब आप आ चुके हैं 12th में, और 12th में आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत हैवी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ओके, क्योंकि आप लोगों ने मैथ लिया है तो आपकी कैलकुलेशन तो वैसे ही हैवी होगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए चलिए, और इन सवालों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स करना है। क्या करना है, नोट करने हैं सारे सवालों को, और एक कॉपी ले लीजिएगा या 40 या 50 की, वो ब्लैक पेज वाली, बस आपका काम हो जाएगा। आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि 2 tan 1 1/2 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, 2 tan 1 और क्या कह रहा है, और प्लस tan 1 1/7 प्लस tan 1 1/7 और क्या है, बराबर tan 1 31/17 बराबर tan 1 31/17। चलिए देखिए सवाल को, देखिए सवाल को, और इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह लेकर आना है मुझे। ओके, चलिए करते हैं। पहले हम क्या लेंगे इसमें LHS,
टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 हमने ले ली LHS। ओके, चलिए मैं देख रहा था आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताइए सही सही लिख रहा हूँ, मतलब ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बताइए, नहीं तो आपको ज्यादा छोटा लग रहा हो बता दीजिएगा, मैं और बड़ा बड़ा लिखने लगूंगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए, बताया करो। मैं मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं जितने मतलब इस पर व्यूज आएंगे, जैसे कि हमारे इस पर जितने भी व्यूज आए उतनी जैसे लाइकें हों और हमारे सब्सक्राइब भी, मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि हर लोग मुझे सपोर्ट करें, तभी तो आगे बढ़ूंगा, और आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तभी कुछ करूंगा। और आप लोग कमेंट जरूर किया करो यार, आप लोग कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, व्यूज बहुत सारे आते हैं, पर कमेंट एक्स भी नहीं होता, एक भी नहीं होता कमेंट, कमेंट जरूर दिया करो। ओके, चलिए अब देखिए, जो हमारा यहाँ पर है वो है टू टेन इनवर्स 1/2। ओके, पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर होता है टेन इनवर्स और बराबर होता है 1 - हमारा यहाँ पर एक और वो होता है, हाँ यहाँ पर होता है हमारा 2x और 1 - के x², ये होता है हमारा जो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - के x²। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम किसके इसके फॉर्मेट में बनाएंगे तभी इसको सॉल्व करवाएंगे हैं, इसके फॉर्मेट में बनाएंगे तभी इसको सॉल्व करवाएंगे। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, फॉर्मूला लगाएंगे टू टेन, नहीं नहीं नहीं, एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे, एक्स की जगह पर लगाएंगे 1/2, 2 × 1/2 और 1 - 1/2 और इसका वर्ग। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्लस टेन इनवर्स 1/7। ओके, चलिए यहाँ पर टेन इनवर्स क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पर एक बचा 1 - 1/4, इसका वर्ग कर दिया, और यहाँ पर प्लस टेन इनवर्स 1/7 क्या करेंगे बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 1/, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3/4, क्योंकि यहाँ पर जाएगा 4, 4 - 1, 3/4। अब यहाँ पर प्लस टेन इनवर्स 1/7, चलिए टेन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये ऊपर जाएगा तो 4/3 और प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब बन गया ना हमारा, अब बन गया हमारा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। अब क्या वही वाला फॉर्मूला लगा दो और सवाल सोल्व। ओके, चलिए क्या करेंगे बराबर, कौन सा वाला फॉर्मूला बताइए, कौन सा वाला फॉर्मूला, फिर मैं यहाँ पर लिखूँ टेन इनवर्स ए और प्लस टेन इनवर्स बी और बराबर क्या है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है बताइए, टेन इनवर्स ए प्लस के बी और 1 - के ए बी। ओके, चलिए लगाते हैं, टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बराबर 1 - 4/3 इंटू 1/7। ओके, चलिए बराबर टेन इनवर्स कितना आएगा बताओ, इसका हो जाएगा 21, एलसीएम 21 हो जाएगा। ओके, इसका एलसीएम हो जाएगा 21 और 728 और प्लस 3 और बट्टे इसका एलसीएम हो जाएगा 21 और यहाँ पर 21 - के 4। ओके, ये है 21 से 21 कैंसिल। ओके, मतलब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। अब हमारा बचा क्या है, यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स और यहाँ पर आएगा 28 और 3 31
31 बट्टे, और यहाँ से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 17। लो आ गई ना हमारी RHS। ये था क्वेश्चन। बताइए कुछ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या है, बस फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होगा, सॉल्व हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला लगा, एक ये फॉर्मूला लगा, क्वेश्चन सॉल्व। ये रखा और ये सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। ओके चलिए चलिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक सवाल को, हर एक क्वेश्चन को रप्पा रप्पा तरीका से काटेंगे। और आप लोग भी कहेंगे क्या मैथ में जीरो था, कहाँ जीरो हो गया। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि कहीं आप मत पढ़िए, आप हर प्लेटफॉर्म पर जहां पढ़ते हो पढ़ते रहें, जहां भी कोचिंग जाते हैं जाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, रिवीजन हमसे करना है। ओके, रिवीजन के लिए 1 घंटा मुझसे निकाल लीजिए, मेरे लिए 1 घंटा निकाल लीजिए, और बस चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर अपने 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है वो कह रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स। अब देखिए, अब मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है। क्वेश्चन को पहले कह रहा था कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तो ये कह रहा था कि सिद्ध करो। अब कह रहा है कि इन्हें सरल, मतलब जो फलन है ना, इन्हें सरलतम रूप में लिखो। कह रहा है कि सरलतम रूप में लिखो इन्हें। चलिए अब हम देखिए, अब आपको हम अभी यहाँ पर दो चीजें बता रहा हूँ, दो चीजें जो अपने दिमाग में बैठा ले। अगर आपको कहीं अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम मानेंगे x बराबर टेन थीटा। अगर आपको अंडर रूट में कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम मानेंगे x बराबर साइन थीटा। ये नहीं कि यहाँ पर टेन थीटा ही मानेंगे, यहाँ पर हम बस कोस थीटा मान सकते हैं, कोट थीटा, और यहाँ पर मान सकते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मान सकते हैं। चलिए अब हमारा क्या है यहाँ पर, टेन इनवर्स 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हमारा है यहाँ पर, टेन इनवर्स 1 प्लस से एक्स स्क्वायर। देखिए आपके पास मैथ होगा, आपके पास बुक होगी, उसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। ओके चलिए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम आपको ये फॉर्मूला कराते जा रहा हूँ, और आप लोग कहेंगे तो मैं एक बहुत ही जबरदस्त, और हाँ एक चीज बताना भूल गए हम, इस पूरे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले की हमने एक सीट बनाकर, जो फॉर्मूला सीट थी वो बनाकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर। उसमें आपको पूरे त्रिकोणमिति के सवाल मैंने उसमें डाले हुए हैं। तो आप बस क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम निकालकर मेरी शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरे जो फॉर्मूला सीट डाली है ना, बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या मानेंगे, अब आप लोग बताएंगे एक्स बराबर क्या मानेंगे, टेन थीटा। क्या मानेंगे, माना एक्स बराबर टेन थीटा। ओके, और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। बहुत इजी है। एक्स बराबर मैंने माना टेन थीटा और थीटा बराबर मैंने निकाल लिया टेन इनवर्स एक्स। ओके, आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है, यहाँ पर ये देखना, ये सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सवाल था टेन इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और था, यहाँ पर -1 और था। चलिए ये -1 की वजह से गलत हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, और बराबर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस के, क्या रखेंगे एक्स की जगह पर, टेन स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन क्या रखेंगे,
टेन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को? बताइए, इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब बताइए, इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले ये बताओ। अब चलते हैं आगे, क्या करेंगे यहाँ पर? टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ पर हम लिखेंगे, सर हमने सूत्र तो पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन टेन थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा? अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, बराबर टेन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा? सेक सेक थीटा -1 और अपॉन टेन थीटा, यही तो बचा हमारा। बताइए, यही तो बता है वो हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर टेन इनवर्स। अब हम इसे को क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा -1, ओके, -1 और अपॉन साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। मैंने क्या किया, इसको हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और हम टेन थीटा को लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बट्टे cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी बात नहीं है मालूम। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? टेन इनवर्स cos थीटा, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, और बट्टे क्या लिखेंगे? 1 माइनस के cos थीटा, और यहाँ पर क्या करेंगे? साइन थीटा बट्टे cos थीटा, साइन थीटा बट्टे cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स 1 माइनस के cos थीटा, और यहाँ पर आएगा हमारा साइन थीटा। अब मेन फॉर्मेट तो यहाँ से शुरू होता है। अब हमारी जो जो मेन चीज होती है वो यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ पर क्या करें सर? अब यहाँ पर हम करेंगे टेन इनवर्स कोस थीटा का, कोस थीटा का हाफ एंगल में हम खोलेंगे सूत्र, जो हमारा क्या होता है? वैसे तो हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos, अगर cos के पद हम खोले तो cos, यहाँ पर हम साइन के 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और जो हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हम cos के पदों में खोलें, cos के पदों में खोलें तो होता है, अगर cos और साइन के पदों में खोलें तो हमारा होगा 2 2 साइन 2 साइन 2 साइन थीटा और अपॉन cos थीटा। ये होते हैं दो फॉर्मूले रखेंगे। 1 माइनस ये वाला, अब तो ये देखिए 2 थीटा है यहाँ पर यहाँ पर थीटा है, मतलब आधा एंगल हो गया है। आधा एंगल हो गया तो हाफ एंगल में हम भी खोलेंगे इसको। क्या करेंगे? 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और नीचे खोलेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। यहाँ पर क्या करेंगे? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा है हमारा, यहाँ पर बचा है साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पर बचा है हमारा cos थीटा बाई 2। अब हमारा देखिए साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2, टेन से टेन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। अब हम देखते हैं हमारे थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स। बताइए, सवाल समझ में आया आप सभी को? क्वेश्चन आपको इतना समझ में आया है तो बताइए, आगे बढ़ते हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। बताइए, एक और बार फिर से समझ लीजिए, हमारा सवाल है टेन इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन एक्स। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमने कहा है आपसे अगर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम उसे टेन मानेंगे या कोट मानेंगे, अगर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसे साइन मानेंगे या कोसेक मानेंगे। और हमारा हम एक्स यहाँ पर एक्स का मान रख देंगे और हमारा फिर तो हमारी कैलकुलेशन है, फॉर्मूले। पर अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ओके, चले आगे बढ़ू। चलिए, अगर आप लोग हमारे सपोर्ट बनाए रखते हैं और ऐसे ही हमारे साथ खड़े हैं तो हम भी आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। देखिए, वैसे तो तुम लोग सभी को सपोर्ट करते हो, छोटे क्रिएटर को सपोर्ट कर दिया करो। जब आप छोटे सपोर्टर को अगर मतलब छोटे सपोर्टर को आप देखोगे नहीं तो उसकी क्वालिटी को आप कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कैसा पढ़ाता है। तो इसका मतलब तो यह है कि वही बात है, जो गरीब है फिर वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो आगे आगे बिजनेस डाल डाल के बड़ा होता जा रहा है। जो बड़े क्रिएटर हैं वो तो बड़े होते जा रहे हैं और जो छोटे क्रिएटर हैं उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, वो छोटे ही होते जा रहे हैं। सपोर्ट करो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्या है क्वेश्चन नंबर है हमारा 6? क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट, नहीं, क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे यार, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारा सवाल। चलिए, और देख लीजिए सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है, बताइए कोई मिस्टेक तो नहीं है सवाल में, कोई मिस्टेक नहीं है सवाल में। आप देखिए, अब हम गुरु जी यहाँ पर तो ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये कैसे करेंगे? देखिए पहले यहाँ पर क्या है, हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही तो है। अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर यहाँ से अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1। और अगर हम इसको लिखना चाहें संग से तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को बाहर ले लेते हैं और इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। बताइए लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस की एक्स है तो माइनस की है, प्लस की मैंने कुछ नहीं किया, बस पंचांतर किया। तो यहाँ पर क्या है हमारा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या है हमारा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो भैया जी मुझे ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और हमने समझ भी लिया है, पर आप ये बताइए कि अब यहाँ पर तो हम साइन मानेंगे, हाँ साइन मानेंगे या कोसेक मानेंगे। ओके, हाँ, तो हम इसको कोसेक से सोल्व करते हैं। ओके, क्या करेंगे, कोसेक से सोल्व करेंगे इसको। क्या करेंगे, माना माना एक्स बराबर कोसेक थीटा और थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। इतनी बात क्लियर हुई? बताइए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब तो सवाल में लगाना है और सवाल को पर्रा पर्रा काटना है। ओके, चलिए, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, क्या करेंगे अब बताइए। अब यहाँ पर हम क्या करें, अब यहाँ पर क्या करें हम, अब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ। यहाँ पर अब ये बहुत सिंपल हो गया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हम काट देंगे। हाँ चलो हमने काट दिया, यहाँ पर बचा है कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1। अब क्या करें, अब तो यहाँ पर करना है कोसेक थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं
कोट थीटा, कोट थीटा। और हमें मालूम है हम कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अगर टेन थीटा है तो टेन से टेन तो कट जाएगा, पर यहाँ पर क्या बचेगा थीटा। और थीटा का मान कितना है हमारा, कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स। इसका आंसर हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा आंसर, कोसेक इनवर्स एक्स। चलो आगे चलूं। सही है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आएगा अब हमारा 7। क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारा 7। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है वो है टेन इनवर्स और 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस के कॉस एक्स। टेन इनवर्स अंडर रूट, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 1 माइनस के कॉस एक्स और यहाँ पर आएगा 1 प्लस के कॉस एक्स। अब तो ना इसमें x है और ना ही इसमें कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे अब क्या करेंगे इसमें हम, अब इसमें हम करेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स, क्या करेंगे यहाँ पर हम फॉर्मूले से खोलेंगे। किससे खोलेंगे, फॉर्मूले से हम इसको करेंगे। देखिए कोस एक्स का साइन के पदों में, साइन के पदों में ऐसा सूत्र खोलो जाते ये 1 कट जाए। तो हमें तो पता है कि अगर हम कोस का सूत्र खोलेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अगर हम इसका खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, इसका खोलेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा मेरा, यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, अरे टेन स्क्वायर एक्स। तो हमारा आएगा यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स टेन एक्स। क्या आएगा, देख रहे हैं गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर x है ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे सूत्र को हाफ एंगल में खोलेंगे, सूत्र को हाफ एंगल में खोलेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे और यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर भी 2 करेंगे और यहाँ पर भी 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है 2x होती तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x/2। देखिए हमारा सवाल था ये, और cos x का हम खोलेंगे तो हमारा हाफ एंगल में खुलेगा, मतलब x/2 एंगल में खुलेगा। ओके चलिए अब यहाँ पर आते हैं, 10 से 10 कैंसिल, बराबर क्या बचा हमारा x/2, x/2 कितना आंसर आएगा x/2, इसका हो जाएगा आंसर। बताइए बात समझ में आई आप सभी को, इतनी बात समझ में आई, ये दोनों सवाल समझ में आए या नहीं आए, पहले ये बताओ।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आए? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए मैं डाल देता हूँ, नोट्स बना लीजिएगा इसके बहुत ही अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स क्या है? टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स। क्या करेंगे? cos x प्लस साइन एक्स, ये है। ओके, कोई दिक्कत यहां से? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कोस एक्स से भाग देने पर, भाग देने पर क्या करेंगे, हर और अंश में क्या करेंगे, कोस एक्स से भाग देंगे हम। चलिए टेन इनवर्स, अगर इसमें देंगे तो ये कोस से कोस कैंसिल, कितना हो जाएगा 1, और माइनस इसमें देंगे तो साइन एक्स बट्टे कोस एक्स। यहाँ पर भाग दिया तो 1 हो गया, यहाँ पर दिया तो साइन एक्स बट्टे कोस एक्स। यहाँ पर भाग देंगे तो 1, और यहाँ पर भाग देंगे तो साइन एक्स बट्टे कोस एक्स, ये आ गया। इतनी बात समझ आई, हमने कोस एक्स का भाग दे दिया अंशतः हर में। अब देखते हैं टेन इनवर्स, क्या करेंगे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स यहाँ पर आएगा हमारा 1 माइनस टेन एक्स, और यहाँ पर आएगा हमारा 1 प्लस के टेन एक्स। ओके, इतनी बात समझ में आई आप सभी को? बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आई? फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर इनटू में एक 1 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, इनटू में 1 मान लेते हैं। क्या करेंगे, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 1 माइनस के, देखिए टेन की टेबल में जो त्रिकोणमिति टेबल होती, टेबल जो आपने देखी है, टेबल में टेन की टेबल में 1 कितने अंश का मान होता है, टेन की टेबल में 1 कितने अंश का मान होता है? तो आप जानते हैं 45 अंश का मान होता है। और 45 अंश को अगर रेडियन के फॉर्म में हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे हम, 10, 45 अंश को अगर रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर हम लिखेंगे 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4, और यहाँ पर आएगा 10x। और यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे 1 प्लस के 10x, और यहाँ पर हम करेंगे 10 पाई बाई 4। अब देखिए ये आपको कुछ लग रहा होगा, देखा देखा लग रहा है, ये क्या है, देखा देखा तो लग रहा है गुरु जी। कहाँ था ये था फॉर्मूला हमारा, तो भी किसका, 10a माइनस बी का। 10 यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर 10, 10a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला है, क्या है, 10a और माइनस 10b, और 1 प्लस के 10a और 10b। ओके, 10 ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले को
ये फॉर्मूला किसका है? यहाँ पर ए तो यह है और बी यह है, ए तो यह है और बी ये है, तो हम कहेंगे टेन इनवर्स टेन, क्या करेंगे ए प्लस के ए माइनस के बी, 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स, पाई बाई फोर माइनस एक्स। बताइए पाई बाई फोर माइनस एक्स इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? इतना छोटा ही सवाल है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप 12th के छात्र हो, वो भी आप मैथ के छात्र हो, तो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो 12th में मैथ वाले का तो वैसे ही कैलकुलेशन हैवी होता है, और इसमें क्या है कैलकुलेशन है, और हमने आपको बता दिया है कि ये है तो आपकी बी है और ये आपकी ए है, कुछ भी मान लीजिए, चाहे इसको इधर लिख दीजिए, ये तो गुणा में है ना, कोई प्लस माइनस में तो है नहीं। ओके, चलिए आगे चलूं, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, फिर मैं डाल देता हूं और नोट्स बना लीजिएगा। ओके, और आपको कोई डाउट हो, वैसे कोई पर्सनल डाउट हो, तो आप हमारे चैनल है इंस्टाग्राम का जो चैनल है हमारे, उस पर पूछ लिया करो, उस पर आपको जवाब कुछ ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा। ओके, इंस्टाग्राम का जो है इंस्टा है जो मेरी है ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट, ब्राइट और ये फ्यूचर और इंस्टीट्यूट, इसके नाम से है वो, बहुत जल्दी आपको जवाब, अगर कुछ भी चाहिए डाउट पूछना हो, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए अभी से आप लोग घबराइए मत, क्योंकि बोर्ड आने वाले हैं, कुछ लोग सोचते हैं बोर्ड आ गया क्या करूं क्या करूं, कुछ लोग तो ये सोचते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमसे ज्यादा पढ़ रहा है, वो ज्यादा पढ़ रहा है ये मायने नहीं रखता है, आप कंसंट्रेशन से रोज कितना पढ़ते हैं वो मायने रखता है। रोज पढ़िए, एक दिन मत पढ़िए जैसे कि तुमने एक दिन पढ़ लिया अब नहीं पढ़ रहे, डेली पढ़ते तब आपको कामयाबी मिलेगी, हासिल होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा वो करा टेन इनवर्स, क्या है हमारा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स और क्या है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यही है, यही है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन यही है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस सवाल को आप क्या करेंगे, अगर आपको क्या करें इस, अगर आपको किसी में ए दिखता है, किसी सवाल में ए स्क्वायर या ए क्यू या ए पे पावर 4 कुछ भी आपको दिखता है, या आपको ए कहीं भी दिखता है, तो आप क्या करेंगे, आप इन सवाल को मान के करेंगे, ऐसे तो मान के करेंगे, सवाल को ज्यादातर मान के ही करते हैं, ऐसे वाले को क्या करेंगे माना। अब पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में गुरु जी क्या मानते हैं, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अंडर रूट में यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वहां पर हम साइन मानते हैं, क्या करते हैं साइन को मानते हैं, तो यहाँ पर हम वही चीज करेंगे, माना, साइन को तो मानेंगे पर साथ में ए भी लेंगे, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, और थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इतना हो जाएगा थीटा का मान। ओके, चलिए टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे ए साइन थीटा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या करेंगे एक्स, एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे ए साइन थीटा, तो क्या करेंगे स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा,
इतनी बात समझ में आई? किस किस को समझ में आई? इतनी बात तो क्लियर है सभी को? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, ए और साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर को तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर। इतनी बात किसको को समझ में आई? सभी को समझ में आई है? बताइए, स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा, बस आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या करना है, इन सवालों को आपको रिवीजन तो करना है, क्योंकि इतना रिवीजन के ये सवाल आपको आने वाले नहीं। क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अगर हम ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, इससे ये अंडर रूट, बस इससे पूरा अंडर रूट नहीं जाएगा, बस इसके लिए अंडर रूट जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए साइन थीटा, और यहाँ पर बाहर आ जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस के साइन, क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ए से ये वाली है कैंसिल, तो टेन इनवर्स साइन थीटा और बट्टे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये बात साला चलना बंद हो रहा है, सो चलना बंद हो रहा है। इंक डाल लो, थोड़ी देर रुकना तो इंक डाल देता। तो ना अभी इंक डाल लेता हूँ, क्योंकि ये चलना बंद हो रहा है। बहुत खुलता है यार। अरे यार, इसमें तो छेद ही नहीं है, अब क्या करूं, इसमें तो छेद है ही नहीं, छेद ही नहीं है इसमें तो। रुकना अभी, हो गया। मतलब मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन मिल ही जाएगी। हार मत मानो, हार मत मानो, सफलता मिलेगी, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमारे हाथ में तो बस मेहनत करना है। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या थे हम थे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर है हमारा टेन इनवर्स साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर थीटा, और जो कोस स्क्वायर थीटा होगा, जो उसका स्क्वायर होगा, उससे ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा। क्या आएगा, कोस थीटा आ जाएगा।
तो मतलब यहाँ पर टेन इनवर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा। जब यहाँ पर टेन थीटा होगा तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा थीटा। क्या होगा यहाँ पर थीटा बचेगा। क्या बचेगा थीटा बचेगा हमारा। और थीटा का मान कितना है हमारा, थीटा का मान है हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये कंप्लीट। समझ में आया आप सभी को, बताइए समझ में आया। चलो आगे, चलो आगे। ओके, समझा दूं एक बार। टेन इनवर्स हमारा सवाल ये था। हमने क्या किया, हमने आपसे कहा अगर सवाल में ए होता है तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर ए साइन थीटा मानेंगे। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन मानेंगे। ओके, अब तो हमारा एक्स की जगह पर हमको ये मान रखना है और अपनी कैलकुलेशन से सवाल का सॉल्व करना है। बस इसमें आपकी कैलकुलेशन आपकी जरूरी है। आपका आईक्यू कितना हैवी है, आप सोच कितना सकते हैं, बस यही जरूरी है। चलिए, अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है हमारा 9 है या 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो कह रहा है टेन इनवर्स, कह रहा है टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स, थ्री ए स्क्वायर एक्स और क्या है माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स क्यूब। ओके, अब आता है अपॉन ए क्यू माइनस के, अपॉन ए क्यू माइनस के कितना है ए क्यू माइनस के थ्री ए स्क्वायर माइनस के थ्री ए माइनस के थ्री ए एक्स स्क्वायर। ये है हमारा सवाल। हमने आपको पहले वाले सवाल में जो बताया था वही फॉर्मेट इसमें लगेगा। ओके, चलिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको करना है माना एक्स बराबर ए, ए क्या मानेंगे इसमें, बताइए इसमें हम क्या मानेंगे। इसमें हम x बराबर क्या माने, इसमें हम मानेंगे x बराबर 10 मान लेते हैं, 10, 10 से ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए ए बराबर x बराबर ए टेन थीटा, थीटा का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा हमारा, आएगा हमारा टेन इनवर्स x अपॉन ए। ओके, चलिए टेन इनवर्स बराबर टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर और इंटू एक्स की जगह पर लगाएंगे ए टेन थीटा और माइनस के एक्स की जगह पर लगाएंगे ए क्यू और टेन क्यू थीटा और अपॉन क्या करेंगे ए क्यू माइनस के थ्री ए एक्स, एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे इंटू ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे बराबर टेन इनवर्स, बराबर टेन इनवर्स यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो थ्री, थ्री ए क्यू और माइनस के ए क्यू और टेन क्यू थीटा और बराबर ए क्यू माइनस के थ्री ए क्यू और टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे टेन इनवर्स, क्या करेंगे ए क्यू यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए क्यू ऊपर से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ओ नो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, क्या हुई है यहाँ पर ए क्यू और यहाँ पर बोलना है टेन, टेन थीटा है, यहाँ पर टेन थीटा भी है और क्या करेंगे ए क्यू हमने क्या किया ए क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा थ्री टेन थीटा और माइनस के टेन क्यू थीटा। ओके, और बट्टे नीचे क्या बचा है, यहाँ से ए क्यू मैंने कॉमन ले लिया तो वन माइनस के क्या बचा थ्री टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई, बताइए किस किस को इतनी बात समझ में आई है, इतनी बात किस किस को समझ में आई है। मैंने बस कुछ नहीं किया है, एक्स बराबर मैंने ए टेन थीटा माना है और क्या किया और हमने एक्स की जगह पर ये मान रख दिया
और हमने क्या किया, यहाँ पर ए और ए इसके मिलकर ए क्यू हो गया, और इससे हमने सब में ए क्यू करके ए क्यू कॉमन ले लिया है, और ए क्यू से ए क्यू काट। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब क्या करेंगे हम, बताइए अब क्या करूँगा। बताइए आप क्या करोगे तो। हम्म? लगा अब तो तुम फंस गए, क्या करोगे। हम्म? यहाँ देखिए फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये बताइए बस मुझे। ये बताइए कि ये फॉर्मूला किसका है। ये हमारा जो फॉर्मूला बना है टेन इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला है हमारा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, टेन क्यू थीटा और अपॉन वन माइनस के थ्री टेन स्क्वायर थीटा। और हमारा जो ये फॉर्मूला बना है वो है हमारा टेन थ्री थीटा, और मतलब टेन से टेन कैंसिल और बराबर आ जाएगा हमारा थ्री थीटा, और यहाँ पर आएगा थ्री, और थीटा का मान आ गया हमारा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बताइए बात समझ में आई आप सभी को इतनी, इतनी बात आप सभी को समझ में आई। तो आज के लिए हम इतने ही सवाल रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आपको आराम आराम से सवाल को लेकर चलते हैं। ज़्यादा ये नहीं कि एक एग्जाम में एक एक्सरसाइज खत्म कर दूँ, हाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम आराम आराम से लेकर चलेंगे। अभी यहाँ तक 10 सवाल हो गए हैं, तो 2.2 में 2 सवाल होंगे, और इसका मैं पार्ट 2 बनवा दूंगा, और उसके जरिए से आप ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, और हमारे पास ज़्यादा बड़ा सिस्टम भी नहीं है, छोटे छोटा सिस्टम हमारा, छोटा माइक है। ये क्या होता है, कुछ देर बाद स्विच ऑफ हो जाएगा। बताइए वीडियो, आज की वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया ना, बहुत धमाकेदार वीडियो थी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने सवालों को फोड़ा है। बस आप लोगों को क्या है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा क्या करना है आपको, जो कमेंट करना है, क्या करना है उसमें, एक प्यारा सा दिल देना, कमेंट बॉक्स में जरूर करिए हमारे लिए। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं एक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की क्लास लेकर आऊँगा, बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।